भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग संक्षिप्त सार। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म और संन्यास त्याग के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि दोनों का पालन करते हुए कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 1 कर्म योग और संन्यास में श्रेष्ठ कौन? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग कर्म का पालन करते हुए भगवान की ओर समर्पण और संन्यास कर्म का त्याग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह बिना कर्म त्यागे भी मोक्ष की ओर ले जाता है। 2 कर्म और संन्यास की एकता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मयोगी और सन्यासी दोनों ही परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान में समर्पित कर देता है और उनमें आसक्ति नहीं रखता, वह सन्यासी भी है और कर्मयोगी भी। असली सन्यास कर्मों के बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी फल की इच्छा का त्याग करने में है। 3 ज्ञानी और अज्ञानी का भेद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति देखता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, भले ही उसके शरीर से कर्म होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि आत्मा न कुछ करती है और न कुछ भोगती है। ये केवल इंद्रियां हैं जो बाहरी विषयों के साथ संलग्न होती हैं। अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बंधा होता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों में आसक्ति रहित होता है और वह मुक्त रहता है। 4 संभाव और दृष्टि का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सभी जीवों में समान भाव, समदृष्टि रखना ही ज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है। जो व्यक्ति ब्रह्मा, ब्राह्मण, हाथी, गाय, कुत्ते और चांडाल में एक ही परमात्मा को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। समदर्शिता का भाव व्यक्ति को ब्रह्म परमात्मा की स्थिति में स्थिर रखता है। 5 सुख और दुख से परे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता और आत्मा में स्थित रहता है, वह वास्तव में मुक्त है। वह न किसी चीज की इच्छा करता है और न किसी चीज से डरता है। वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों और मन को संयमित रखता है, वह स्थायी शांति और आनंद प्राप्त करता है। 6 ध्यान योग और शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण ध्यान योग की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और आत्मा में लीन रहता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म और संन्यास का सार एक ही है। असली संन्यास कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग है। कर्म योग, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान में समर्पण करता है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सभी जीवों में समान भाव रखता है और इंद्रियों के सुख दुख से परे रहता है। ध्यान योग के माध्यम से मन की स्थिरता और शांति प्राप्त की जा सकती है, जो अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है।